हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज का कॉमिक विशेषांक डिंग डोंग डोगा। डिंग डोंग डोगा। कहते हैं चोर को कुत्ता फौरन सूंघ लेता है और पंजे फाड़कर उसके पीछे पड़ जाता है, पर अपराधियों के सूंघने के मामले में डोगा की नाक कुत्तों से भी लंबी है। थांबा, सिर चादर के अंदर कर ले। डोगा किसी अपराधी का पीछा कर रहा है। थांबा मतलब मराठी भाषा का शब्द, इसका अर्थ है ठहरो। केपी टोगा पीछे पड़ गया है। आसपास की स्थिति बता। सुनसान सड़क है, फुटपाथी दुबके और सहमे हुए हैं, और बस बाकी बातें रहने दे। सावन को आने दे। ओह, सावन मतलब हरियाली, और हरियाली मतलब हरे भरे नोट। लूटो लूटो लूटो। हटो हटो हटो। लूटो लूटो लूटो। हटो। थाए। ओह, भाग गया। हराम की इस कमाई का एक भी नोट अगर किसी की जेब में है तो वो यहाँ मेरे सामने सड़क पर डाल दे, वरना खुद सड़क गिरने को तैयार हो जाए। शाबाश, वेरी गुड। तेरे मुंह से बीड़ी की गंध आ रही है, माचिस निकाल। डोगा ने तीली सुलगाई। सब लोग आंखें बंद कर लो, ताकि इतने सारे नोट जलते देखकर किसी का हार्ट फेल ना हो जाए। मुट्ठी खोल दे। नहीं खोलूंगा। मैं नहीं दूंगा डोगा, मैं नहीं दूंगा। डोगा, मैंने सुना था कि तू गरीबों का दोस्त है, पर गलत और झूठ सुना था। तू गरीबों के पेट पर लात मारने वाला आदमी निकला। सारे नोट छीन कर जला दिए तूने। पिछले 4 साल मैंने केले के छिलके और पत्तलों की झूठन खा खा कर गुजार दिए, तब तो मुझे रोटी देने नहीं आया तू। आज ये नोट मिला तो इसे छीनने आ गया तू। मुट्ठी नहीं खोलूंगा डोगा। कल सुबह केले के छिलके नहीं खाऊंगा, कल झूठन नहीं चाटूंगा, कल 8 पूरियां और 250 ग्राम हलवा खाऊंगा। तू पूरी हलवा जरूर खाएगा, पर इस नोट से नहीं, बल्कि इस नोट से। डोगा ने नोट क्यों जला दिए, हमें क्यों नहीं लेने दिए? वो इसलिए अदरक चाचा, वो सारे नोट नकली थे। पटोलिया नाम का वो आदमी उन जाली नोटों को एक कैसीनो में चलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेरे दिमाग में दुख इस बात का नहीं है अदरक चाचा। कल मैंने भूख और अभाव का एक अजीब मंजर देखा। एक भिखारी मुझे अपनी मुट्ठी में दबा 500 का नोट सिर्फ इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि वो उन पैसों से पूरी और हलवा खाना चाहता था। क्योंकि आज तक उस इंसान ने सिर्फ केले के छिलके और पत्तलों की झूठन खाकर गुजारा किया था। अदरक चाचा, क्या हमारे देश का जीवन स्तर इतना गिर गया है कि कुछ लोगों के जीवन का उद्देश्य ही सिर्फ 8 पूरियां और 250 ग्राम हलवा खाना रह गया? तब से मैं यही सोच रहा हूँ अदरक चाचा कि न जाने कितने 100 या हज़ारों या लाखों इंसानों का उद्देश्य सिर्फ एक बार भरपेट खाना ही होगा। ऐसे लोग देश व समाज के लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये लोग कभी भूख के मक्कड़ जाल से ही बाहर नहीं निकल पाएंगे। बेटे, किसी भी जिंदगी का सारा संघर्ष जिंदा रहने के लिए होता है। इंसान चाहे फुटपाथ पर रहने वाला हो या किसी महल में, उसका पहला उद्देश्य अपनी भूख को मारना ही होता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो भूख उसे मार देगी। बिहार में अकाल पड़ा था तो एक औरत ने 4 रोटियों के लिए अपने 2 बच्चे बेच दिए थे। एक किसान ने अपने 5 लड़कियों को जहर दे दिया क्योंकि वो उनका पेट नहीं भर पाया था। ये पापी पेट क्या नहीं कर पाता। धरती पर सारे पापों की जड़ ये पापी पेट है। लेकिन अदरक चाचा, पेट भरने के लिए 2 रोटी काफ़ी हैं, और 2 रोटी इतनी महंगी तो नहीं आती। ईंट ढोने वाला एक मजदूर भी 70 रुपये रोजाना कमाता है, जिसमें 2 वक्त की रोटी आराम से चल सकती है। हर आदमी ईंटें तो नहीं ढो सकता बेटे। समाज में हर आदमी का एक वर्ग होता है। इस वर्ग में उसके काम करने का एक लेवल होता है। क्लर्क की कुर्सी पर बैठने वाला ईंटें नहीं ढो सकता। और सवाल सिर्फ भूख का ही नहीं है। भूख के साथ बाकी बुनियादी चीज़ें भी तो जुड़ी हैं, जैसे कपड़ा, मकान। ज़िंदगी को चलाने के लिए 3 बुनियादी चीज़ें ही तो चाहिए होती हैं बेटे, रोटी, कपड़ा और मकान। गांधी जी ने कहा था कि अगर भगवान चपाती के रूप में अवतार लें तो ही लोग उस पर विश्वास करेंगे। और ये हमारे देश की कठोर सच्चाई है सूरज बेटे। ये सच्चाई कहीं और भी बयान की जा रही थी। केपी इस सच्चाई को जानता है ब्लैक बॉस की। गरीब आदमी 1 रुपए के लिए किसी का भी खून कर सकता है। पटोलिया वाली घटना में मैंने आपको दिखा भी दिया कि पैसा किस तरह सबका विवेक नष्ट करता है। मैं केपी, यानी काल पहेलिया अरबों खरबों के जाली नोट चलवा सकता हूँ। पैसा पब्लिक में कैसे पहुँचाना है ये देखना भी मेरा काम है। बदले में मेरा आधा कमीशन असली नोटों में अभी और आधा काम पूरा होने के बाद मुझे मिल जाना चाहिए। ठीक है, हमें जाली नोटों की एवज में पैसा वापस नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा दिया जाली रुपया भारत के चप्पे चप्पे पर नजर आए। हमारा उद्देश्य नकली नोट चलाकर भारत की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को चौपट करना है। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति नकली नोट चलाकर
कोई वस्तु खरीदता है तो एक तरह से उसका कोई मूल्य वह नहीं चुकाता, यानी वह वस्तु मुफ्त में ले रहा है। उदाहरण के लिए एक सब्जी बेचने वाले को ही ले लो। सब्जी वाला नकली नोट लेकर सारी सब्जी बेच देता है, पर जब वह दोबारा सब्जी लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो नोट तो नकली है, यानी वह उन नोटों से दोबारा सब्जी नहीं खरीद सकता। बेचारा मर गया ना भूखा। यही होता है देश की अर्थव्यवस्था के साथ। बैंकों के अलावा बड़े बड़े संस्थान जिन्हें असली नकली नोटों में अंतर करना नहीं आता, अपना माल अगर नकली नोट लेकर बेच देंगे तो वो कंगाल हो जाएंगे। सरकार के पास असली खरीदारी के लिए पैसा नहीं रहेगा तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। यही हमारी सरकार चाहती है, और तुम कह रहे हो कि तुम इस काम को कर लोगे। बेखटके समझो, हो गई। इकोनॉमी फेल्स, चीयर्स चीयर्स। लेकिन इस काम में प्रॉब्लम है, डोगा। उस डोगे का इंतज़ाम तो मैं ऐसा करूँगा कि लोग उसे जूते मारेंगे। मेकअप मैन, क्या तुम तैयार हो? यस, आइए केपी साहब। सब कुछ वैसे ही करना जैसे बताया था। आप खुद भी नहीं पहचान पाएंगे केपी। पहचान गया तो तुझे गोली मार दूंगा। रानी लक्ष्मी झुग्गी बस्ती के पास गणपति बप्पा के मेले के उस विशेष पंडाल में प्रवेश करने वालों की लाइन लगी थी। टिंग टोंग टिंग। आइए आइए, डिंग डोंग बाबा के दर्शन कीजिए। कुबेर के उपासक बाबा ने कुबेर को सिद्ध किया है। बाबा थोड़ी देर में प्रकट होंगे और आपकी मुराद पूरी करेंगे। याद रहे, अंदर जाने से पहले डिंग डोंग घंटी बजाना जरूरी है। जो घंटी नहीं बजाएगा उसकी मुराद पूरी नहीं होगी। आइए आइए, आज झोलियां भरने का समय है। अंदर शांत रहिए, शांति का दान दीजिए। थोड़ी देर में डिंग डोंग घंटी बजेगी, तब पर्दा खुलेगा। डिंग डोंग बाबा प्रकट होंगे। कुबेर के उपासक डिंग डोंग बाबा आपकी मुराद पूरी करेंगे। डिंग डोंग घंटी बज गई। पर्दा हटने लगा। दिल थाम कर बैठे, डिंग डोंग बाबा को देखकर डरना नहीं। पर्दा पूरा खुलते ही दर्शकों के मुंह से आश्चर्यजनक चीखें निकल गईं। अरे अरे! डिंग डोंग ओ बेबी सिंग सॉन्ग। यही है डिंग डोंग बाबा, यही है। बाबा गरीबों का कल्याण करने आए हैं। डिंग डोंग ओ बेबी सिंग सॉन्ग। बाबा गरीबों का कल्याण करो। अवश्य। डिंग डोंग बाबा का सिर अपनी जगह से गायब हो गया और इस बार हाथ प्रकट हुआ। थैली के अंदर क्या है? थैली के अंदर नोट है। बाबा का सिर फिर प्रकट हुआ। 100 और 500 के ये नोट आपके लिए हैं। ये आपको मिलेंगे, पर पहले एक बार बोलो डिंग डोंग ओ बेबी सिंग सॉन्ग। डिंग डोंग ओ बेबी सिंग सॉन्ग। ठीक उसी पल मंच पर तेज हवा चली और लालच नहीं करना, जो मिले वही लेना, और दोबारा मत लेना वरना पहला भी जाएगा। नोटों की बारिश में नहाने के लिए हंगामा मच गया। नोट लूटो, लूटो नोट। हमें नहीं मिले, हमें नहीं मिले। बाबा प्रसाद कम पड़ गया। प्रसाद कम नहीं पड़ेगा, ये लो दूसरी थैली। तो और थोड़ी देर में गणपति बप्पा मेले का हर आदमी सिर्फ और सिर्फ डिंग डोंग बाबा के पंडाल की तरफ भागा जा रहा था। कुबेर के पास डिंग डोंग बाबा प्रकट होकर नोट बांट रहे हैं। पुलिस वाले भी पीछे नहीं थे। चोरी का मिले, मुफ्त का मिले, रिश्वत का मिले या जुए में जीता हुआ, ऐसे पैसे को ठिकाने ऐश करके ही लगाया जाता है। आज पैसा डिंग डोंग बाबा से मिला था। दम मारो दम। नोट बांटने वाले डिंग डोंग बाबा की जय हो। मुझको यारो माफ़ करना, मैं नशे में हूँ। डिंग डोंग बाबा को याद कर, ये बोतल उनकी कृपा से मिली है। भगवान भी क्या चीज़, अब आप डिंग डोंग बाबा को भेजा। उसे पता है यार कि आजकल तनख्वाह के पैसे से कुछ नहीं होता। डिंग डोंग बाबा ग्रेट है यार। अब अपन को कोई चिंता नहीं है बाप, बस डिंग डोंग बाबा जिंदा रहना चाहिए। आए, तेरी शक्ल तो डोगा से मिलती है रे बाप। नहीं नहीं बाप, हिच तू डोगा नहीं हो सकता, क्योंकि डोगा तो एक है और तू 6। ये है तो डोगा ही, पर तू ठीक कहता है, डोगा तो एक ही है, 6 डोगा नहीं हो सकते। था अब कितने डोगा हैं? एक। कट 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 कट। ड्यूटी पर जब पुलिस वालों को 1 के 6 दिखें तो उन्हें यह वर्दी पहनने का कोई हक नहीं। तुम्हारी जगह यहीं पर है। वर्दी दे दो डोगा, हमारी नौकरी चली जाएगी। तुम नौकरी सिर्फ पैसों के लिए करते हो। दारू पीने के लिए पैसे डिंग डोंग बाबा दे तो देगा। डिंग डोंग बाबा? हाँ, पर उसका हमेशा का भरोसा नहीं है डोगा। बुढ़ापे में वो पेंशन थोड़ी देगा। तुम पक्के कमीने हो। बता मुझे कि ये डिंग डोंग बाबा का क्या चक्कर है। नहीं, मारना नहीं बाप, मेरे बच्चे का क्या होएगा। ये डिंग डोंग बाबा बहुत ग्रेट आदमी है बाप।
भगवान का भूत नहीं, नहीं माफ़ करना, भगवान भूत नहीं, दूत है, भगवान का दूत। वहाँ गणपति मेले में डिंग डोंग घंटा बजाकर अंदर जाने पर डिंग डोंग बाबा प्रकट हुआ था बाप। नोट का प्रसाद बांटा, हमने भी प्रसाद लिया। प्रसाद को मना नहीं करना चाहिए। दोगा बाप, मारा मारी में कुछ नहीं रखा। तुम भी डिंग डोंग बाबा की शरण में जाओ, वहाँ खूब माल बनाओ। तुम होएगा तो कोई दूसरा पैसे को हाथ नहीं लगाएगा बाप। फिर अपन भी तुम्हारे साथ जाएंगा। तुम्हारे अलावा किसी ने पैसे को छुआ तो उसे अपन अंदर ही कर देगा। फिलहाल तो मैं तुम्हें अंदर कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर निकलेगा तो गंदगी फैलाएगा। ना डोगा यार, नाक तो बंद करने दे। ये नोट डिंग डोंग बाबा ने इन्हें बांटे होंगे, पर ये तो नकली हैं। इसके सफ़ेद हिस्से पर गांधी जी का वाटरमार्क नहीं है। सारे नोट नकली हैं। इसका मतलब डिंग डोंग बाबा नकली नोट बांटकर हीरो बन रहा है। कहीं वो पटोलिया भी इसी का आदमी तो नहीं था? पर डिंग डोंग बाबा मुफ्त में नोट क्यों बांट रहा है? नकली नोटों को चलाने का फ़ायदा तो तब है जब उतने मूल्य के असली नोट भी मिलें। ए ए डोगा बाप, वो डिंग डोंग बाबा उनको तेरे बारे में कुछ बोला था। पन क्या बोला था बाप वो मेरे को? फटाक आउच! अभी याद आया। आया बाप, बरोबर याद आया। उसने कहा था कि कल मैं गणपति मेले में नहीं मिलूंगा। डोगा मिले तो ये पहेली पूछना, वहाँ मिलूंगा जहाँ हल होगा। क्या थी पहेली? हाँ हाँ, याद आ गई। 12 साल कुत्ते के कांटे का इलाज कराओ पर बीमारी ठीक नहीं होती। पहेली? पहेली तो मुझसे दुनिया में सिर्फ एक ही शैतान पूछ सकता है, और वो है काल पहेलिया। तो क्या काल पहेलिया फिर जेल से भाग गया है? ज़रूर भाग गया होगा। डंग डंग बाबा का काल पहेलिया से कोई संबंध होना चाहिए। मेरा और उसका पुराना हिसाब किताब है। अब तो उससे मिलना ही पड़ेगा, पर वो मुझे तब मिलेगा जब मैं उसकी पहेली हल बूझ लूँगा। और पहेली है कि 12 साल कुत्ते के कांटे का इलाज कराओ पर बीमारी ठीक नहीं होती। ओह, ये तो बड़ी आसान सी पहेली है। शायद डिंग डोंग बाबा ने जानबूझकर आसान पहेली दी है ताकि मुझे उस तक पहुंचने में देर ना हो जाए। पहेली में जो शब्द हैं 12, वो दरअसल 12 नहीं 12 है, यानी 12 साल। जहाँ झुग्गी बसती है वहाँ पर कुत्तों के कांटे के इलाज का हॉस्पिटल बनना है, पर उस जगह कभी हॉस्पिटल नहीं बनेगा, क्योंकि झुग्गी वालों को हटाना नामुमकिन है। और जब हॉस्पिटल ही नहीं बनेगा तो इलाज भी नहीं होगा। डिंग डोंग बाबा 12 साल की झुग्गी बस्ती में प्रकट हो चुका था। टिंग डोंग बाबा प्रकट होगा, बोलो डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। बच्चा लोग बोलो डिंग डोंग डिंग डोंग। बरसों हिमालय में बैठकर मैंने कुबेर की तपस्या की, तब जाकर कुबेर प्रकट हुआ और मुझे वर मांगने को कहा। मैंने कहा मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे भारत के गरीबों की गरीबी दूर करने की शक्ति दीजिए। कुबेर तथास्तु कहकर लुप्त हो गए और डिंग डोंग बाबा तुम्हारे कष्ट दूर करने आ गए। देखिए बाबा की लीला और बोलिए डिंग डोंग बेबी सिंग सॉन्ग। मंच के पीछे कहीं एक हल्का सा धमाका हुआ और बूम! ओ, नोटों के हवाई जहाज लैंड कर रहे हैं। कैसी लूट मची है। क्यों रे गणेश, ये डोगा अभी तक आया क्यों नहीं? हमारा मैसेज जो मिल गया होगा ना? जितने पुलिस वालों को नोट दिए थे सबको पहले बता दी थी, पहेली बता दी थी। कहीं वो पहेली हल करने में नाकाम तो नहीं रहा? बेवकूफ़, वो डोगा है जो खुद एक पहेली है। उसके लिए पहेलियाँ हल करना ऐसा है जैसा औरतों के लिए आटा गूंद कर रोटी पकाना, समझा? उसे पहेली मिल गई होगी तो वो ज़रूर आएगा। फड़ 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 फड़, मोटरसाइकिल की आवाज़ आ गई। मुझे लग रहा है इस पर डोगा ही आया होगा। डोगा ही आया है, अब आएगा मज़ा। ठाक! ओह! डोगा ने अपने गाल से आकर टकराया हवाई जहाज को उड़ाया। वू! ये नकली नोट इसी लायक है। डिंग डोंग, डोगा हमारे नोटों को नकली बता रहा है। अभी पिटेगा, देखता जा। मैं कहता हूँ फेंक दो ये नकली नोट। फेंको! मैं कहता हूँ फेंको। डोगा कह रहा है फेंको। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। ये नोट नकली नहीं है डोगा। कल बाबा के दिए नोट से मैं लिपस्टिक और पाउडर लेकर आई हूँ। डिंग डोंग बाबा नकली नोट क्यों बांटेगा? तुम्हारा डिंग डोंग बाबा भी नोटों की तरह नकली है। देखना चाहते हो? देखो। नहीं, डिंग डोंग बाबा हमारा भगवान है, क्योंकि हम जिस नरक में रहते हैं वहाँ कोई दूसरा भगवान हमारी सुनने नहीं आता। तुम्हारी गोली डिंग डोंग बाबा से पहले हमारी छाती पर चलेगी डोगा। डिंग डोंग बाबा नकली है, डिंग डोंग बाबा असली है। वो जो नोट बांट रहा है वो नोट नकली हैं, वो जो बांट रहा है वो नोट असली हैं। मैं कहता हूँ वफादारी को जो मास्क तू चेहरे पर लगाकर घूमता वो नकली है। हाँ, वरना हम गरीबों के भगवान पर तू
दम्बूक न तानता हो डोगा, हट जाओ। डोगा को आगे मत बढ़ने दो बहनों, ये आगे बढ़ेगा तो डिंग डोंग बाबा को मारेगा। ओह, मैं तुम बेवकूफ़ औरतों पर हाथ नहीं उठाना चाहता, लेकिन अब तुम में से किसी ने कोई गलत हरकत की तो मैं तुम्हारे आदमी को गोली मार दूंगा। लेकिन तुमने डोगा के काम में हस्तक्षेप किया है, उसकी सज़ा मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। डोगा ने हमारी चोटियां आपस में बांध दी। डिंग डोंग बाबा का असली रूप तो मैं अभी दिखाता हूँ। ओह, हंगामे का लाभ उठाकर डिंग डोंग बाबा मंच सहित फरार हो गया। टायरों के निशान बता रहे हैं कि मंच किसी बड़े वाहन के पिछले हिस्से पर बनाया गया था। ये घंटी कैसी है डोगा? ये डिंग डोंग घंटी है, ये हमें दे दे। डिंग डोंग घंटी? हाँ, इसका बजाना शुभ होता है, इसको बजाने पर ही डिंग डोंग बाबा प्रकट हुए थे। हाँ डोगा, ये पवित्र घंटी है। डिंग डोंग घंटी हमें दे दे डोगा, और अगर ना दूँ तो आज के बाद मुंबई में डोगा का नजर आना बंद हो जाएगा। हद हो गई। भाग जाओ, चिं चिं चिं। शायद हमने कुछ ज़्यादा बोल दिया। हाँ, ये भूल कर कि ये डोगा है। मैंने तो इसे अपना नालायक बेटा समझकर डांटा था, पर इसने भी मुझे उसी तरह डांट कर भगा दिया। पुलिस आ गई। मैंने पुलिस को कल बांटे गए नकली नोटों के बारे में भी बता दिया था। अब पुलिस इन लोगों को बताएगी कि जो नोट बांटे जा रहे हैं वो नकली है। यहाँ पर गिरे सारे नोट जब्त कर लो। मिस्टर वाडकरे, आप करेंसी नोट स्पेशलिस्ट हैं, जरा बताइए कि नोट असली हैं या नकली? वाई नॉट? ये नोट एकदम असली हैं। नहीं, ये नोट असली नहीं हो सकते, क्योंकि कल डिंग डोंग बाबा ने जो नोट बांटे थे वो नकली थे। आज उसने असली नोट कैसे बांट दिए? हमें पता था कि नोट असली हैं। डिंग डोंग बाबा धोखा क्यों करेगा? उसे इससे क्या फ़ायदा? डोगा इन नोटों को नकली बताकर इन्हें हमसे लूटना चाहता था। वो नहीं चाहता कि हम भी पैसे वाले हो जाएं। बेवकूफ़ कहीं के। इनकी बेवकूफ़ी की वजह से आज डिंग डोंग बाबा मेरे हाथों से बचकर भाग निकला। अब मैं समझ गया डिंग डोंग बाबा की चाल को। उसने कल नकली नोट बांटे। उसे पता था कि नोटों की हकीकत जानने के बाद मैं उसकी पहेली हल करने वहाँ ज़रूर आऊँगा, जहाँ डिंग डोंग बाबा होगा। और आज उसने असली नोट बांटकर मुझे झूठा बना दिया, फंसा दिया मुझे। वाह! कल नोट नकली थे तो 100-100 और 500-500 के लुटाए गए, पर आज असली थे इसलिए 1, 2, 5 व 10 के लुटाए गए। किसी चालू बाप की औलाद है डिंग डोंग बाबा, पर मुझसे बचेगा नहीं। ग्र, वुफ। जाओ, इन्हें ले जाओ और हमेशा की तरह छिपा दो। वुफ वुफ। उफ, ग्र, ये ड्रेस भी ले जाओ। वुफ। डिंग डोंग बाबा की छोड़ी घंटी डोगा के लिए थी। ये बात सूरज को उस कार्ड पर लिखी पहेली पढ़कर समझ में आ गई। कल शाम कानून की धारा तोड़ी। वी चैनल देखो। डिंग डोंग बाबा ने इस पहेली में भी अपना ही पता छोड़ा है। मैं जानता हूँ वो कमबख्त काल पहेली आई और जानबूझकर डोगा को बार बार बुलाना चाहता है जहाँ वो नोट बांटेगा। वो मेरी नाक के नीचे सारा तमाशा करना चाहता है मुझे चिढ़ाने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि बस्ती के गरीब लोग उसी के साथ हैं। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि वो नकली नोट मुफ्त में क्यों उड़ा रहा है। इससे उसे क्या फ़ायदा है? कहीं काल पहले कमबख्त किसी पड़ोसी देश के साथ मिलकर तो नहीं काम कर रहा, जो भारत की अर्थव्यवस्था चौपट करने के लिए देश में नकली नोटों की भरमार लगा देना चाहता है? नकली नोट बांटने के लिए काल पहलिया ने डिंगडोंग का चक्कर चलाया है। उसकी एवज में वो अपना कमीशन असली नोटों में ले रहा होगा या ले चुका होगा। इसके अलावा मुफ्त में नोट बांटने का दूसरा कोई कारण नजर नहीं आता। अब कल मैं उसे ऐसा धोबी पछाड़ मारूंगा कि वो भी क्या याद करेगा। धोबी पछाड़ की तैयारी कर चुका था डोगा। मैंने पहेली का ठीक मतलब निकाला। डिंग डोंग बाबा कानून की धारा तोड़ रहा है और घर जाकर वी चैनल देखेगा। धारा और वी को जोड़कर बनता है धारा वी, जो मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। आज 100 और 500 के नोट उड़ाए जा रहे हैं, यानी आज नकली नोट बांटे जा रहे हैं। अगर मैं लोगों से जाकर कहूँगा कि ये नोट नकली है तो कोई नहीं मानेगा, पर मैं लोगों से जाकर क्यों कहूँ? मैं तो ट्रक ही ले उड़ूंगा। इस ट्रक में सैकड़ों लाखों नकली रुपए होंगे, साथ में काल पहले और उसके साथी भी। पर फिलहाल मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। तभी ट्रक की बैक विंडो खुली और ड्राइवर के बच्चे, ट्रक क्यों चला दिया? अभी तो नोट बांटने ही शुरू किए थे। ओए डोगे, मेरा मतलब डोगा तू? आखिर मेरा नाम तेरी जुबान पर आ ही गया ना, कालू काल पहेलिया। उफ टिंग डोंग बाबा, ट्रक को कहाँ ले जा रहा है? सीधा पुलिस स्टेशन। ट्रक डोगे के कब्जे में है, तो अब क्या करें? मुझे इस बात का शक पहले से ही था, तभी तो मैंने तुम्हें कपड़ों के नीचे सेफ्टी पैड पहनने को कहा था। अब कूद कर भाग निकलो, सेफ्टी पैड के कारण चोट नहीं लगेगी। डोगा ने उन्हें कूदते देखा पर ट्रक नहीं रोका। काल पहले तूने डोगा पर चाल चली, डोगा तुम पर चाल चलेगा। रात बीती भी नहीं थी कि अरे जामजू चाचा, तुम कबीला छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? किसी ने पीछा तो नहीं किया? नहीं, छिप छिपा कर आया हूँ बेटा।
बेटा अनर्थ हो गया। सारे कबीले वालों को पुलिस पकड़ कर ले गई, तेरे मामा मामी को भी। क्या? पर क्यों? रात को डिंगडोंग बाबा का एक चेला बड़े बड़े थैले लेकर आया था और पूरी बस्ती में नोट बांट गया। कह रहा था बाबा ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। सारी बस्ती खुश हो गई बेटा, पर बाद में पुलिस आ गई और सबको पकड़ लिया। वो नोट जाली निकले। ये कौन? ढोगा को तो नहीं था? वो कल सारे नोट ले गया था। थैले पर घंटी बनी थी। चाचा तू नशे में है क्या? चांद सितारा तो पाकिस्तान की निशानी है। सॉरी, नहीं, उस पर चांद सितारे की छाप थी, वो चीन के झंडे जैसी। चाचा तू नशे में है क्या? चांद सितारा तो पाकिस्तान की निशानी है। यानी वो डोगा ने नहीं बांटे, बल्कि ब्लैक बॉस ने बांटे हैं। तभी बेटा हम लुट गए। तो मैं क्या हुआ झूम चाचा? पूरी बस्ती के लोगों को जाली नोट रखने के आरोप में पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या तुम्हारी बस्तियों में भी डिंगडम बाबा के नाम पर नोट बांटे गए? ये काम ब्लैक बॉस का ही है। वो मुझे डबल क्रॉस कर रहा है। मैंने अब तक करोड़ों रुपए बांट दिए हैं। शायद उसका काम हो गया है, या अब उसे और नोट मार्केट में फेंकने की ज़रूरत नहीं रही। शायद वो मेरा बाकी कमीशन मारना चाहता है, इसलिए उसने मेरी बस्तियों में नोट बंटवा कर पुलिस को सूचित कर दिया है, क्योंकि उसे पता है कि मैं पारदी हूँ। उसको उसके अनुमान से मेरा ठिकाना इन्हीं बस्तियों में कहीं होना चाहिए, और बस्ती वालों के साथ मैं भी पकड़ा जाऊँ। तुम जाओ, बस्ती वालों से कहो कि नोट डिंगडोंग बाबा ने बांटे हैं। इसी बयान पर अटल रहें, वो जल्दी छूट जाएंगे। ब्लैक बॉस, तूने मुझसे दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया। मैं तेरा कबाड़ा कर दूंगा। ओ ये क्या? ये तो आलसी और बुल्ली हैं। डोगा के वफादार कुत्ते, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद ये मेरा यानी डिंगडोंग बाबा का पीछा करते हुए यहाँ पहुँचे। यानी डोगा भी आता ही होगा। मेरा काम तो बन गया। ब्लैक बॉस को सबक सिखाने का यही मौका है। हेलो ब्लैक बॉस, सारे नोट बट गए। मुझे मेरा बाकी कमीशन चाहिए। सुबह 4 बजे वही मिलो जहाँ हम मिलते हैं। लेकिन काल पहलिया, इस वक्त तो 12 बजने वाले हैं घड़ी में भी, और फाक तेरे चेहरे पर भी। थाक तूने इस बार मुझे खूब फंसाया क्या पहलिया? डिंग डोंग बाबा बनकर लोगों को भी खूब उल्लू बनाया। उल्लू तो तू है ही टोगा। देख, मुझे वहां पहुंचा दिया जहां मैं खुद जाना चाहता था, यानी इस सोफे पर जो गायब होने का रास्ता है। डोगा कुछ समझ पाता उससे पहले पहेलिया को नीचे गिराकर सोफा पहले की तरह वहीं पर स्थापित हो गया। पहेलिया निकल गया, क्योंकि मुझे इस रास्ते को खोलने का तरीका समझ में नहीं आ रहा। ये इस पर क्या रखा है? ओह, शायद कोई पहेली। दिवाली पर क्या फूटता है डोगे? PTO। ओह, शायद यहाँ भी बम फटने वाला है, जिसे काल पहले सक्रिय कर गया होगा। बुम! मेरा संदेह ठीक निकला। कार्ड के PTO में क्या लिखा है, इसे उलट कर देखता हूँ। सुबह 4 बजे जूहू चर्च रोड पर किस बंगले में रोज जाना चाहिए जहाँ गोलियां निशाने पर लगती हैं और पर मरता कोई नहीं? जिस वक्त मैं पहेलिया के पास पहुंचा था तो वो फ़ोन पर कमीशन मिलने की बात कर रहा था और 4 बजे की मीटिंग फिक्स कर रहा था। अभी 2:30 बजे हैं। लेकिन पहेलिया ने जिस बंगले का जिक्र किया वो कौन सा है, और वहाँ 4 बजे क्या होने वाला है? सुबह 4 बजे किस बंगले में रोज़ जाना चाहिए, ये थे पहेलिया के शब्द। इस बंगले का नाम रोज़ है। कहीं यही तो नहीं वो बंगला? तुम यहाँ के चौकीदार हो? हाँ साहब। वाह, क्या मेकअप है! तुम फिल्म में काम करता साहब। 4 बजे की शूटिंग है ना? शूटिंग? ओ, काल पहेली की पहेली के मुताबिक इस बंगले में गोलियां चलती हैं पर कोई मरता नहीं। पहेली के मुताबिक शूटिंग का यही मतलब हो सकता है। काल पहेलिया पाकिस्तानी एजेंटों से शूटिंग के बहाने यही मिलता होगा। यानी मैं ठीक जगह पर आ गया। ठाक! 4:10 हो चुके हैं, यानी इस वक्त मुझे अंदर होना चाहिए। अरे अंदर शूटिंग जारी थी। शूटिंग शुरू हो चुकी है, पर KP आया क्यों नहीं? किन किन शायद KP का फ़ोन है। हेलो, मैं ब्लैक बॉस बोल रहा हूँ। तुम अभी तक आए क्यों नहीं KP? बेवकूफ़, भाग कर अपनी जान बचा, क्योंकि मैंने डोगा को वहाँ भेज दिया है तेरा क्रियाक्रम करने के लिए। क्या बकता है गद्दार? गद्दार मैं या तू? तूने अपने आदमियों से मेरी बस्तियों में नकली नोट बंटवा कर पुलिस से उन्हें पकड़वा दिया। मुझे डबल क्रॉस किया तूने हरामखोर काल पहेलिया को। यह झूठ है KP, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तो तुम्हारा सारा कमीशन लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम तो तुम्हारे काम से खुश थे, कमीशन भी डबल लाए थे। क्या? तुम झूठ बोल रहे हो? गधे, हम सच बोल रहे हैं, वरना हम यहाँ आते ही क्यों? इसका मतलब जाली नोट तुमने नहीं बांटे? नहीं, हमने जाली नोट नहीं बांटे। जाली नोट मैंने बांटे थे काल पहेलिया, डोगा ने। तुझे धोखा देने के लिए उन पर चांद सितारे की मोहर भी मैंने लगाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि जाली नोट भारत में फेंकने का काम सिर्फ पाकिस्तानी एजेंट ही कर सकते हैं। मेरा अनुमान सही निकला। तू मेरे बिछाए जाल में फंस गया पहेलिया, और ये सब भी चुम चुम। कुत्ता कुत्ता कुत्ता, तुझे डिंग डोंग बाबा का सांप लगेगा डोगे। चुम आ!
तू जाली नोट फेंक कर भारत की अर्थव्यवस्था खराब करना चाहता था ना दरिंदे। अब मैं तेरे शरीर की सारी अर्थव्यवस्था इतनी खराब कर दूंगा कि वो जीने के काबिल ही नहीं रहेगा। फटाक। कहते हैं कि मुंबई की आधी से ज़्यादा आबादी इन्हीं झुग्गी बस्तियों या चालों में रहती है, जहाँ अनपढ़ हैं, अंधविश्वासी हैं। सच तो यह है कि गरीबी इन चीज़ों को बढ़ावा देती है, तभी डिंगडोंग बाबा जैसे ढकोसलों को बल मिलता है। अरे, डिंगडोंग बाबा की सवारी आ गई। डिंग डोंग घंटी बजाओ, बाबा प्रकट होंगे। डिंग डोंग। डिंग डोंग घंटी बजते ही पर्दा हटा और प्रकट हुए डिंग डोंग बाबा। ना ना नहीं, ये तो डिंग डोंग बाबा नहीं है। अरे, ये तो डिंग डोंग ढोगा है। आप समझे कि डिंग डोंग बाबा कोई भगवान नहीं है, वो सिर्फ विज्ञान का चमत्कार है। जैसे मैं डिंग डोंग ढोगा बन गया, वैसे ही वो डिंग डोंग बाबा बन जाता है। अब समझ में आ गया ना। डिंग डोंग बाबा दरअसल एक बहुत बड़ा अपराधी काल पहेलिया है, जो इस बार दुश्मन देश के इशारे पर बड़े पैमाने पर नकली नोट चला रहा है, ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए। अगर तुम ये सब चाहते हो कि डिंग डोंग बाबा पर विश्वास करना और डोगा का पुतला जलाना, तो मैं तो चला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो ठीक है। डोगा के जाने के बाद, अरे वो देखो, धूत डिंग डोंग बाबा की और गाड़ी आ रही है। आइए आइए, डिंग डोंग घंटी बजाइए और नोटों का प्रसाद लीजिए। डिंग डोंग, वो देखो, डिंग डोंग बाबा प्रकट हो रहे हैं। मारो मारो, था। लगता है भेद खुल गया। भागो। अब तू भाग नहीं सकता कालू, डोगा तू। तेरी नकली दाढ़ी मुंह छटा देता हूं, ताकि तेरा असली चेहरा लोगों को दिखा सकूं। अरे, पर ये क्या? इस बार काल पहले डिंग डोंग बाबा नहीं बना, उसने किसी और को बना दिया। साठक। फिर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स वर्दी और बंदूक में, जो कि डोगा और इंस्पेक्टर स्टील का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं वर्दी और बंदूक में। धन्यवाद।